हेलो स्टूडेंट। तो फिजिकल वर्ल्ड दैट मीन्स यूनिट एंड डायमेंशन का हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं और डायमेंशन अब लास्ट पर ही है। यूनिट बताए, डायमेंशन क्या है, फंडामेंटल यूनिट पर जो पावर देते हैं वो डायमेंशन होता है और उसका क्या यूजेज है। तो तीन जो मेन यूजेज था बता चुके हैं। फर्स्ट यूजेज क्या था कि डिफरेंट कोई भी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस की जांच कर सकते हैं, करेक्ट है या नहीं है। सेकंड क्या बताए थे कि आपका कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। और थर्ड बताए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम चेंज कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। एक छोटा यूजेज और है और कुछ इसमें और क्वेश्चन बताएंगे, लिमिटेशंस। तो क्या है आपका चौथा यूजेज, टू डिटरमाइन यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन निकाल के आप लिख सकते हैं कोई भी सिस्टम में। मतलब सिंपल है, ये यूजेज बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का है। इफ द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is drive, then its unit can be written in different systems। डिफरेंट सिस्टम में उसका हम यूनिट को लिख सकते हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन इक्वेशन पहले निकाल लिए तो डिफरेंट सिस्टम में उसका यूनिट को हम लिख सकते हैं। जैसे आप आइए कोई क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ही उदाहरण लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ही लीजिए, जिसको क्या से डिनोट किया, कैपिटल जी। इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देंगे क्योंकि सिंपल है। F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, तो G इक्वल टू क्या होगा, एफ आर स्क्वायर m1 इंटू m2। फोर्स का क्या पुट कीजिएगा, mlt माइनस 2 एल स्क्वायर, दो मास है तो m स्क्वायर, m एक कट गया -1 एल क्यू टी माइनस 2। जी का आपका ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया। अब आइए इसका यूनिट लिखा जाए। अगर यूनिट को MKs में लिखना रहे तो मास है तो यहाँ पर क्या पुट कीजिएगा, kg। L है यहाँ क्या पुट कीजिए, मीटर। T के यहाँ पर क्या पुट कीजिएगा, सेकेंड। CGS में लिखना रहेगा तो यहाँ ग्राम है, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन इक्वेशन से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप यूनिट इजीली लिख सकते हैं। लेकिन इस टाइप का यूनिट को ये ध्यान रखिएगा, ये यूनिट क्या कहलाएगा, डायमेंशनल यूनिट कहलाएगा। क्यों डायमेंशनल यूनिट कहलाएगा, क्योंकि ऐसे जनरल यूनिट हमको लिखना रहता है SI यूनिट, तो यहाँ पर फोर्स का यूनिट हम देते, देखिए G बराबर क्या है, एफ आर स्क्वायर m1 इंटू m2। तो न्यूटन देते हैं, इसका मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। CGS क्या देते हैं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो ये जो डायमेंशन में न्यूटन डाइन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, MLT का पावर।
तो जब पावर है मास लेंथ टाइम तो केजी ग्राम यही सब आएगा, एफईएस सिस्टम हो एसआई सिस्टम हो। और इसलिए जब डायमेंशन से यूनिट निकालिएगा तो ऐसा यूनिट को क्या कहते हैं, डायमेंशनल यूनिट कहते हैं। तो चलिए हम 4 यूजेज था, चारों आपको हम बता चुके हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक जो इसका है, व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। लिमिटेशन का मतलब हुआ सीमाएं, कहाँ पर काम करता है, कहाँ पर बंधा हुआ है। मान लीजिए ये रोड है, लिमिटेशन को हम जनरल समझाते हैं। इधर मान लीजिए पूरा नदी है या तालाब है या पुल ही मान लीजिए, दोनों साइड नदी है। अब बीच में ये रोड है, आपका गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का लिमिटेशन हुआ A to B, इसी के बीच में आप गाड़ी चला सकते हैं। ना आप गाड़ी इधर ले जा सकते हैं ना इधर ले जा सकते हैं। इधर ना चलेगा, एक्सीडेंट भी होगा, मरेगा भी, इधर भी जाएगा, गिरेगा ही, मरेगा ही। मतलब ये हुआ सीमा हुआ कि इसी के बीच में ये गाड़ी को चलाया जा सकता है। ना A के उधर जाइएगा ना B को उधर जाइएगा। तो ये चीज़ हुआ लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन कहाँ पर फेल्यूर करता है, तो कहाँ पर फेल्यूर करेगा, तो आपको हम 4 यूजेज बता चुके हैं। जैसा यूजेज को रिवाइज कर देते हैं। 4 यूजेज क्या था, पहला था, शॉर्ट में हम लिखते हैं, चेक दी करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। इक्वेशन के करेक्टनेस की जांच कर सकते हैं। उसके लिए जैसे एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन है, लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन अगर सेम आया तो इक्वेशन को सही मानिए, नहीं सेम आएगा तो इक्वेशन क्या होगा, गलत मानिए। दूसरा क्या बताए, रिलेशन स्टैब्लिश करना बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन को स्थापित करना। और तीसरा हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करना, न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करना फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। 3 हो गया। और लास्ट में बताएं आपका चौथा, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट, माने डायमेंशन इक्वेशन के आधार पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को डिटरमाइन करना। 4 यूनिट था। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी नहीं है। सारा जो लिमिटेशन प्रॉब्लम आएगा ये आपका किस में है, रिलेशन में है। इसी में हम समझाते हैं कहाँ कहाँ पर ये फेल्यूर है, कहाँ कहाँ पर इसका लिमिटेशन काम नहीं करता डायमेंशन इक्वेशन। किस में, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में डायमेंशनल मेथड से जो रिलेशन निकालते हैं वो आपका फेल्यूर होगा। ये जो आपका यूजेज नंबर कौन बताया आपको, 2 में। तो देखिए क्या लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस, पहला लिमिटेशन, जितना भी रिलेशन डायमेंशन मेथड से निकाले तो जो कांस्टेंट के आया उसका वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर पाए। जैसे सपोज कीजिए, पहले हम समझा देते हैं तब लिखते हैं। टाइम पीरियड निकाले पेंडुलम का k√L/g, सेंट्रीपिटल फोर्स निकाले kmv²/r, इसके वेलोसिटी का एग्जांपल दिए k√Gm/r। ये जो कांस्टेंट k था
यहाँ पर एक्चुअल में होता है इसका फार्मूला 2π√L/G। यहाँ फार्मूला होता है mv²/r। यहाँ फार्मूला होता है √GM/r। यानी इस केस में k का वैल्यू 2π, यहाँ पर k का वैल्यू 1, यहाँ पर k का वैल्यू 1। यही चीज़ डायमेंशन मेथड में जो कांस्टेंट k आता है उसका वैल्यू डायमेंशन मेथड से डिटरमाइन नहीं होगा। तो फर्स्ट समझ में आ गया। इफ ए कांस्टेंट k occurs in the equation, then its value cannot be determined। अब कहाँ पर 1 होगा, कहाँ पर 2π होगा, ये पता नहीं चलता है। तो डायमेंशन से जो रिलेशन निकालते हैं, इसलिए याद कीजिए हम क्या लिखे थे, पॉसिबल रिलेशन, संभव संबंध निकालते हैं। एकदम एग्जैक्ट रिलेशन नहीं निकलता, पॉसिबल रिलेशन निकालते हैं डायमेंशन से, क्योंकि कांस्टेंट k का मान इसमें नहीं निकलता है। इस फॉर्म तक निकलेगा k इस फॉर्म में। अब यहाँ पर 2π एग्जैक्ट फार्मूला क्या है 2π, इसका क्या फार्मूला mv²/r, इसका फार्मूला क्या है √GM/r। मैंने कहीं 1 है, कहीं 1 है, कहीं 2π है। तो आपको ये तो पता नहीं चलता कि डायमेंशन मेथड से वो कांस्टेंट का क्या मान होगा। इसलिए वो जो रिलेशन आप निकालते हैं डायमेंशन मेथड से, रिलेशन जो निकलता है वो आपका, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पॉसिबल रिलेशन, संभव संबंध। एकदम एग्जैक्ट रिलेशन आप नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट k है उसका आपको सही सही वैल्यू इससे नहीं निकलता है। तो फर्स्ट यहाँ पर फेल कर गया डायमेंशन मेथड। हम क्या बोले कि जो आपका सेकेंड बताए थे, सेकेंड का मतलब रिलेशन निकालने वाला में सारा में, उसी में आपका सारा में ये लिमिटेशन है। तो आपका फर्स्ट आप तो समझ गए, सेकेंड आइए। सेकेंड क्या कहता है, आपको हम जितना भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन निकाले, अधिक से अधिक कितना फैक्टर दिया, 3 फैक्टर। फिजिक्स में ऐसा भी कुछ टर्म है, कोई इक्वेशन है जिसमें 3 से ज़्यादा फैक्टर पर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है। पहले आपको हम समझा देते हैं तब स्टेटमेंट लिखते हैं। सपोज कीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स मास पर डिपेंड किया, पावर ए दे दिए, यहाँ स्पीड पर b दे दिए, रेडियस पर किया c दे दिए। अगर ये वो और कोई टर्म दे देता, सपोज कीजिए मान लो प्रेशर पर, तो यहाँ पर पावर क्या देते d। आपको कैलकुलेट कितना वैल्यू करना होता है, 4 वैल्यू, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, d का वैल्यू। लेकिन 4 वैल्यू निकालने के लिए आपको 4 इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, लेकिन इक्वेशन 3 ही बनेगा। जैसे आप फोर्स का इधर लिख दीजिएगा mLT-2, इधर कांस्टेंट दीजिएगा, मान लीजिए m का पावर a b c, l का पावर b प्लस c प्लस d, t का पावर समथिंग ऐसे कुछ आया -a प्लस 2b प्लस c, या ऐसा आया। तो आप m का m से इक्वेट कीजिए, l का l से इक्वेट कीजिएगा, t का t से इक्वेट कीजिएगा। इक्वेशन कितना आ सकता है, मैक्सिमम इक्वेशन क्या आएगा, 3 ही आएगा। और 3 से 4 वैल्यू नहीं निकलेगा। 4 वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम आपको कितना इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, 4 इक्वेशन। एक एग्जांपल से समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं। सपोज कीजिए एक वैल्यू निकालना 2x = 10। एक वेरिएबल क्या है, x है, x का वैल्यू निकल गया 5। लेकिन अगर इसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल डाल दें हम, 2x + 3y = 10, आपको बोला जाए x और y का वैल्यू निकालिए, कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 वैल्यू के लिए आपको क्या इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, 2 इक्वेशन का। यहाँ इक्वेशन कितना है, एक, चाहे छोटा इक्वेशन दे या बड़ा दे, मान लीजिए यही दिया हुआ है, x निकाल लिए 3
और यहाँ पुट कर दिया x का वैल्यू तो y निकल जाएगा, या मान लीजिए y ही में दिया रहेगा, y निकाल लीजिएगा 3, यहाँ पुट कर दीजिए x निकल जाएगा, और नहीं तो x ही y में कोई इक्वेशन दे, x माइनस वाई बराबर 7। आप अलजबरा में इस टाइप का इक्वेशन पढ़े होंगे, एक्स वाई निकल जाएगा। इसको क्या करिएगा, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, वाई वाला कट जाएगा, एक्स निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू पुट करके वाई निकाल लेंगे। अब जैसे 3 वेरिएबल है, 3x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 10, और एक है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5। अब इससे बोला जाए एक्स वाई जेड निकालिए, कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो एक इक्वेशन का और ज़रूरत पड़ेगा, चाहे किसी फॉर्म का इक्वेशन, छोटा इक्वेशन या बड़ा इक्वेशन। मान लीजिए यही दिया हुआ, x निकाल लेते 5, दोनों जगह पुट कर देते तो आपका 2 इक्वेशन y और z में आ जाएगा, तो फिर y z भी निकल जाएगा। तो समझने कहने का मतलब हुआ कि अगर हमको a b c d 4 वैल्यू निकालना है, तो 4 वैल्यू निकालने के लिए आपको मिनिमम कितना इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, 4 का। और इक्वेशन यहाँ कितना बनेगा, 3, क्योंकि m का m से, l का l से और t का t से इक्वेट कीजिएगा तो आपका इक्वेशन 3 ही बन रहा है, तो यहाँ पर कोई वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फेल्यूर कर गया कि इफ ए फिजिकल क्वांटिटी depends upon more than 3 फैक्टर, 3 तक तो ठीक है, 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला सब निकल जाएगा, मोर देन 3 फैक्टर लिखे, देन रिलेशन बिटवीन देम cannot be established by method of dimension क्यों? क्योंकि मैक्सिमम 3 इक्वेशन आर फॉर्म बाई इक्वेटिंग पावर ऑफ m, l एंड t। यहाँ पर मैक्सिमम कितना इक्वेशन बनेगा, मैक्सिमम 3 इक्वेशन आर फॉर्म बनता है बाई इक्वेटिंग पावर्स ऑफ m, l एंड t। m, l, t का अगर पावर इक्वेट कीजिएगा तो मैक्सिमम 3 इक्वेशन बनेगा, और 3 से ज़्यादा फैक्टर पर है तो आपको a, b, c, d, जैसे एक फिजिक्स का एग्जाम्पल देते हैं कोई, जिसमें आप देखिएगा कि 3 से ज़्यादा फैक्टर डिपेंड है। सपोज कीजिए एक चैप्टर पढ़िएगा, 11 का ही चैप्टर है, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला T बराबर RH रो G/2 cos थीटा, और वाटर के केस में मान लीजिए ये 2 होता है, cos थीटा 1 लेते हैं, क्यों, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री है। यहाँ पर R क्या है, रेडियस होता है, कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है। इसको अगर लिक्विड में डालिएगा तो इसमें लिक्विड ऊपर तक चढ़ा जाएगा, इस गुण को कैपिलरिटी कहते हैं। और लिक्विड का सरफेस टेंशन का ये फॉर्मूला है, R हुआ रेडियस मैंने डायमीटर 2r, ये हाइट हुआ h, लिक्विड का डेंसिटी क्या हुआ रो, और g क्या हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ। तो अगर पूछा जाए कि t फंक्शन है किसका, r का, h का, रो का और g का, इस इक्वेशन को आपको बोला जाए कि डायमेंशन मेथड से निकालिए तो कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि डायमेंशन मेथड में आप कीजिएगा r का पावर a प्रोपोर्शनल h का पावर b, रो का पावर c और g का पावर d दीजिएगा, तो आपको इक्वेशन बन जाएगा t बराबर k r a h b रो c g d। तो यहाँ पर हमको a b c d
4 वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चारों वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन आपका 3 ही बनेगा, मास का मास से, टाइम का टाइम से, और जैसे इसी को सपोज सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाई लेंथ, तो फोर्स का mlt - 2 L0 t - 2 इधर आप पुट कीजिएगा, रेडियस का L, हाइट का भी L, डेंसिटी का ml - 3 B, और G का LT - 2, पावर क्या दीजिएगा D। अब यहाँ पर आएगा m का पावर B, L का पावर A प्लस B - 3, सॉरी C है, तो -3C प्लस D, और T का पावर -2D। अब बोलिए यहाँ से इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू -2, तो कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके लिए हमको कितना इक्वेशन का ज़रूरत पड़ेगा, 4 इक्वेशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो 2 लिमिटेशन समझ गए। पहला क्या था, कांस्टेंट के आता उसका वैल्यू आपको डिटरमाइन नहीं होगा डायमेंशन मेथड से। और सेकेंड क्या हुआ कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से अधिक फैक्टर पर डिपेंड करेगा तो रिलेशन आपका नहीं निकलेगा, मैक्सिमम 3 तक। चौथा देखिए कहाँ पर फेल कर, तीसरा देखिए, कुछ इक्वेशन फिजिक्स में अलजेब्रिक फॉर्म में होता है, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल साइन माने रेशियो आता है, साइन थीटा कॉस थीटा, इस टाइप का इक्वेशन नहीं निकलेगा। जैसे अलजेब्रिक फॉर्म का इक्वेशन S/r ut प्लस हाफ AT² V² u² प्लस 2s, इस किस फॉर्म का इक्वेशन है, अलजेब्रिक है। कई माइनस भी आता है, जैसे अंडर V/u - gt, ये सब अलजेब्रिक इक्वेशन हुआ। कुछ में साइन कॉस ये सब भी आता है, tan भी आता है, जैसे सर्कुलर मोशन में बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट में एक फॉर्मूला V² tan थीटा = V²/r। सर्कुलर पाथ में जब साइकिल चलाइएगा तो साइकिल को जैसा अंदर की ओर झुकाना पड़ेगा, वही नॉर्मल रिएक्शन रोड और टायर के बीच में जो होगा वही प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो साइकिल का जो चक्का ऐसे रहता है, ये जो बेंड किया वर्टिकल से, खैर ये हम टॉपिक नहीं है, जैसा हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, थीटा से घुमा दिया, तो उसी का फॉर्मूला है कि एंगल ऑफ बैंकिंग tan थीटा V²/r। तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल। इस टाइप का इक्वेशन डायमेंशन मेथड से नहीं निकल पाएगा। अब बोलिए क्यों नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इस मेथड से आपने जो इक्वेशन निकाल रहे हैं तो आप प्रोपोर्शनल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन निकाले, सेंट्रीपिटल फोर्स ही निकाले, मास का पावर A, V का पावर B, R का पावर C। अब आपका कांस्टेंट K आया M V B R C। अब A B C का मान निकाल लिया, A का निकल गया 1, इसका 2 माइनस, तो हमको फार्मूला K M V²/r आया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन देने के बाद कभी प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा टाइप का इक्वेशन नहीं आएगा। तो जो आपका पावर के फॉर्म में है, पावर चाहे माइनस हो या प्लस हो, उसी टाइप का इक्वेशन डायमेंशन से निकलेगा। लेकिन अगर कोई इक्वेशन अलजेब्रिक फॉर्म में हो, अलजेब्रा के फॉर्म में हो, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में हो, उस टाइप का इक्वेशन डायमेंशन से कभी नहीं निकलेगा। समझ में आ गया। तो थर्ड क्या हुआ देखिए, डायमेंशनल मेथड फॉर एस्टैब्लिश्ड ए रिलेशन बिटवीन different physical quantities are
applied in only power function, जो पावर फंक्शन के फॉर्म में हो, जैसे F बराबर mv²/r, टाइम पीरियड t बराबर 2π√L/g, तो इसके वेलोसिटी √gm/r, ये पावर के फॉर्म में है। सब में कुछ पावर है, गुना है या भागा है, जैसे -1 एक 2π, L का पावर यहाँ हाफ है, g का पावर क्या आएगा -½ है, यहाँ g का हाफ, m का हाफ, r का -½ जो भी इक्वेशन में प्लस हो या पावर माइनस हो या हाफ हो पाता है तो अंडर रूट में डाल दिए, लेकिन पावर तो है कुछ में। प्रोपोर्शनल के बाद क्या है, पावर का वैल्यू आएगा ABC का, तो जब ABC का वैल्यू आएगा तो या तो मल्टीप्लाई में जाएगा या तो डिवाइड में जाएगा। इस टाइप का इक्वेशन में तो अप्लाई होगा, लेकिन जो आपका अलजेब्रिक इक्वेशन है, बट दिस मेथड is not applied in algebraic trigonometrical logarithm exponential, इस टाइप का बहुत फिजिक्स में लॉगरिथम इक्वेशंस, जिस इक्वेशन में जोड़ घटाव है, साइन कॉस है, लॉग आता है, एक्सपोनेंशियल आता है, उस टाइप का इक्वेशन को हम डायमेंशन मेथड से कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाते। तो 3 जगह ही फेल किया। चौथा देखिए, चौथा जो था समझिए कि फर्स्ट यूजेज में ही है, जैसा एक खराबी क्या है, कोई इक्वेशन को हम चेक करते तो ठीक है डायमेंशन मेथड से, लेकिन वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहता है कोई इक्वेशन में, उसका अगर वैल्यू को चेंज भी कर देंगे तो डायमेंशनली करेक्ट माना जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, पहले एग्जांपल देखिए, s बराबर ut प्लस हाफ at², ये तो ठीक है, चेक हो गया, ये इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन है। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, हाफ है। अब हाफ हटा देते हैं, यहाँ पर कर दिए 1/4 at², ये भी डायमेंशनली क्या से, डायमेंशन से क्या होगा, करेक्ट चेक होगा। या मान लीजिए नंबर को हटा ही दिए, हाफ at², ये भी डायमेंशन से क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन इसका करेक्ट फॉर्म तो ये है s बराबर ut प्लस हाफ at², मतलब किसी इक्वेशन में कोई नंबर है तो नंबर अगर गलत भी रहता है तो डायमेंशनली वो आपको करेक्ट बताएगा, जबकि न्यूमेरिकली इक्वेशन क्या होगा, वो गलत होगा। तो जो नंबर आता है, कांस्टेंट आता है, उसके बारे में कोई आइडिया डायमेंशन मेथड से हमको नहीं मिलता है, तो यहाँ पर ही फेल करता है। द मेथड ऑफ checking the physical equation is gives correct result if number in the equation may be change। अगर हम कोई इक्वेशन में नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, जैसे escape वेलोसिटी या सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर mv²/r, इसमें कोई नंबर नहीं है तो चलिए चेक हो गया, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपका नंबर कोई आ जाता, हाफ आया, 1/2 आया, जैसे सरफेस टेंशन RH ρg/2 cos थीटा है। अब इसको आप 2 हटा भी दीजिए, cos थीटा भी हटा दीजिए, तब पर भी डायमेंशनली क्या चेक हो जाएगा कि ये इक्वेशन सही है।
तो आपका ये जो चेक करते हैं कि डायमेंशन से चेक कीजिए, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल इक्वेशन एकदम करेक्ट है बाई सेंस ऑफ नंबर। नंबर अगर चेंज कर दिया गया उस केस में भी इक्वेशन क्या मान लीजिएगा, करेक्ट ही चेक होता है। तो ये सारा था लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो आप लोगों को लिमिटेशन समझ में आ गया कि कहाँ पर ये डायमेंशन इक्वेशन फेल्यूर है। तो यूनिट एंड डायमेंशन जो टॉपिक था उसका हम थ्योरी लगभग कंप्लीट कर दिए। अब 2-3 क्लास, एक क्लास हम जनरल टाइप का न्यूमेरिकल बता देंगे और 1-2 क्लास आपका SC वर्मा से न्यूमेरिकल बताएंगे। थैंक यू।